गाइस वेलकम बैक। तो आज फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं उदयपुर से, और अभी हम निकलेंगे नोएडा के लिए। और हमारी जो ट्रिप थी उदयपुर की वो ख़त्म हो रही है। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 10 बज रहे हैं सुबह के। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस वाले होटल में हमने स्टे किया था। वो होटल का नाम था, होटल का नाम जो है वो होटल लोटस इन। तो इस वाले होटल में हमने स्टे किया था। और ओवरऑल मतलब ठीक था, ज़्यादा कोई मतलब इतना भी मुझे सर्विसेज की अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर आपके पास मतलब टाइम कम हो और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं और रिज़र्वेशन नहीं मिली, तो इस वाले होटल में आपको रिज़र्वेशन मिल जाएगी। तो चलते फिर स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। अभी हमने स्टार्ट किया है, कुछ 2-3 किलोमीटर ही हमारी जर्नी हुई है। और जो यहाँ पे जो ETA दिखा रहा है हमारा वो है 9:13 और हमें टोटल 719 किलोमीटर हम ड्राइव करेंगे। टोटल जो घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में वो होंगे 10 घंटे। और अभी तो हम जो रोड लेंगे वो है NH27, और उसी वाले रोड से हमें जाना होगा। और फिर उसके बाद जो है हम मेन एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे। तो अभी 3.2 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना है, और फिर उसके बाद जो हम NH27 को ज्वाइन करेंगे। तो भाई वापसी में भी हमें टनल का नज़ारा देखने को मिल गया। और ये है टनल, वेलकम टू श्रीना टॉलीवे प्राइवेट लिमिटेड, इस टनल का नाम है। तो ये छोटा सा टनल है, कुछ 500 मीटर का होगा। तो इस टनल में हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अभी मेट्रोस लेंगे। अगर आपको उदयपुर के पहाड़ देखने हैं तो ये नज़ारे आप देख सकते हैं। माँ वैष्णो देवी का एक बोर्ड लगा हुआ है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो है माँ वैष्णो देवी मंदिर। अच्छा, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी मंदिर है, जो कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो। और ऊपर चढ़ने के बाद शायद आपको मंदिर दिखे। चाहिए तो भाई आ गए दूसरे टोल पे। ये जो है वो दूसरा टोल गेट है। अभी हमारा टोल चार्जेस यहाँ पे कटेगा। उदयपुर टू दिल्ली का जो टोल चार्जेस टोटल जो मुझे दिख रहा था गूगल में, वो कुछ 1100-1200 के आसपास है। और मुझे आते वक्त भी, इनफैक्ट उदयपुर जाते वक्त भी मुझे इतने पैसे लग ही गए थे। तो यहाँ पे कम से कम 9-10 टोल आएंगे, टोल गेट आएंगे, जहाँ पे आपको ऐसे ही 1100-1150 के आसपास आपको लग ही जाएगा। अभी तक जो मौसम का हाल था वो ये था कि बहुत धूप थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। बारिश के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही हम आगे पहुँचे और थोड़ी दूर पहले ही बारिश शुरू हो गई।
क्या है यार ये? आगे आगे अभी जो रेस्टोरेंट अब हम मेरे पीछे देख रहे हो, हम इसी के सामने खड़े हैं और यहीं पे हमने अभी अपना जो है अभी लंच किया है। और ओवरऑल अगर मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में बताऊं तो ये जो रेस्टोरेंट है इसका जो खाना था काफ़ी अच्छा था। अगर आप इस रूट से आ रहे हो और दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। काफ़ी मतलब बढ़िया है, खाने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। देखा है तो अपडेट ये है कि अभी जो हमारा डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हाफ में हमने कवर कर लिया है। हाफ में से थोड़ा सा कम किया होगा, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ आपको तो टोटल डिस्टेंस है 451 और हमारा जो टोटल ETA दिखा रहा है वो 10:58 का दिखा रहा है, जो रात में हम पहुँचेंगे। और 6.5 घंटे का टोटल ड्राइव बचा हुआ है। तो अभी जो है हम जिस रोड पे वो है NH 48 और टोटल इसी वाले रोड पे हमें 44 किलोमीटर्स सीधा चलना है। और अभी आप जैसे देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जो मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकला नहीं जा रहा। तो हमने ऑलरेडी चाय पी ली थी, जो आपने देखा होगा। और अब हम सीधे शाम में या रात में 9 बजे के आसपास डिनर के लिए रुकेंगे। उससे पहले हम कहीं पे भी हॉल्ट नहीं लेंगे। दिल्ली के लिए हमें सीधा जाना है और अजमेर के लिए हल्का सा डाइवर्जन है लेफ्ट की तरफ, नसीराबाद भी डाइवर्जन है। तो भाई चाय के लिए हमने होल्ड किया है और एक अभी चाय की चुस्की ली जा रही है। उसमें बिस्किट अभी नहीं खाना है सब। तो भाई एक और टोल गेट आ गया है और पता नहीं कौन सा टोल गेट है, कितना टोल गेट है, मैंने अभी तक गिना नहीं है। लेकिन ये टोल गेट जो है ये जस्ट जयपुर से पहले का टोल है। मतलब हम जयपुर पहुँच गए और अब जयपुर के बाद हम सीधे एंटर करेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर उसके बाद सीधा जो है वो होगा दिल्ली नोएडा। तो जो डिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, डिस्टेंस हमारा अभी भी 338 किलोमीटर है और 11 बजे का अराइवल दिखा रहा है। 4 घंटे और लगेंगे हमें यहाँ से। और जयपुर तो आ ही गया है, अब जयपुर से एग्ज़िट करते हैं और फिर मुंबई एक्सप्रेसवे की एंट्री लेते हैं। फिर एक टूट गई। फाइनली हम पहुँच गए जयपुर
अभी गाड़ी अब हम जयपुर के रिंग रोड में हमने एंट्री की है, और क्योंकि हमें मुंबई एक्सप्रेस वे ज्वाइन करना है तो फिर अभी हम रिंग रोड होते हुए फिर एक्सप्रेस वे ज्वाइन करेंगे। तो जयपुर फाइनली हम पहुंच गए हैं, और जयपुर में जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो है 104 रुपये। बाकी जगह उदयपुर ये सब में 105 पॉइंट समथिंग कुछ था पेट्रोल का जो रेट था। हमारा क्या है? एक्सप्रेसवे का ही दूसरा है। तो हमने आगे हमने हल्का सा डाइवर्जन लिया था, मतलब जो एक्सप्रेस वे अभी ख़त्म हुई है उसके बाद, और हम अभी एंटर करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और ये एक्सप्रेस वे जो है वो ऑलमोस्ट आपको 146 किलोमीटर आपको इसी वाले रोड पे चलना है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये मुंबई एक्सप्रेस वे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे एग्जिट होगा, मतलब एंड होगा, तो हम KMP जो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे है उसे ज्वाइन कर लेंगे। और फिर उसके बाद फिर कालिंदी कुंज और फिर अपना जो सिटी है दिल्ली नोएडा का वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी तो इसी वाले रोड पे चलना है 145 किलोमीटर। दिल्ली जो है वो है 201 किलोमीटर, मावा 52, राजगढ़ 41 किलोमीटर नहीं वैसे वहाँ हल्दीराम है। तो यहाँ पर रोक देते हैं। क्या कहेंगे आप इस खाने के बारे में? मैंने भी यही ट्राई किया है, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैगी कैसी है? ये मैगी खा रहा है तो इट्स लाइक मैगी भी अच्छी है। ये अभी टेम्पटिंग दिख रहा है बट अभी हम खाएंगे तो पता है। चाय एक है। हाँ, इसके बाद ले आना, 5 मिनट बाद ले आना। और तुम्हें कुछ खाना है? ऑनेस्ट ओपिनियन नूडल्स अच्छे हैं बट थोड़े से सॉल्टी लग रहे हैं, थोड़ा और ड्राई हो सकता था, थोड़े ओवर अदरवाइज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो अभी जस्ट हमने अलवर क्रॉस किया है, और अलवर के बाद अभी हम जा रहे हैं नूह जो है वो है 80 किलोमीटर आगे। तो नूह के बाद फिर दिल्ली आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल आगे की तरफ चल रहे हैं। जो पहला आएगा पहला जो टाउन आएगा वो है नूह। क्या
नोएडा पहुंच गए। वेलकम टू नोएडा। और अभी बस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15 मिनट का रास्ता। तो कालिंदी कुंज हमने पार कर लिया और अभी हम एक्सप्रेस वे जो है वहाँ उतरेंगे। ये जो कट है वहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं और सीधा एक्सप्रेस वे उतर के और फिर अपनी सोसाइटी पहुँचेंगे।